तो हालेलुया, आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जीसस ग्रेस चर्च के ऊपर। आज की मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं आप तक एक वचन पहुंचाने पाऊँ और एक वचन को समझाने पाऊँ। मेरा विश्वास है, ये मेरी आशा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका घराना इस वीडियो को देखने के बाद बचाया जाएगा। आमीन। कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो लोग ये सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना का भी उत्तर नहीं आ रहा है या हमारा परमेश्वर हमारी बात को सुन नहीं रहा है। यानी कि जब वो प्रार्थना करते हैं अपनी फैमिली के लिए, तो कभी भी वो अपनी फैमिली को बदलता हुआ नहीं देखते या उसको ठीक होता हुआ नहीं देखते। ऐसा क्यों होता है? इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, ताकि आपको एक एक बात समझ आए कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा कि ये चीज़ हमारी ठीक हो जाए, हमारी फैमिली उद्धार पाए। कई लोग ऐसे भी हैं मेरी लाइफ के अंदर, मेरे कॉन्टैक्ट के अंदर भी ऐसे हैं, एक जो वचन से भरे हुए लोग हैं, बहुत अच्छी तरह उनको वचन का नॉलेज है, फेथ में भी इंक्रीज है काफ़ी, उनकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई हुई है, पर वो कभी भी अपनी फैमिली को बसता हुआ नहीं देखते। उनकी फैमिली हमेशा ही उनके विरोध में या उनकी खिलाफत में रहती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप सब मेरे बहन भाइयों मसीहत में, एक बात हमेशा याद रखो, आपका घराना क्यों नहीं बचा, ये बात आप परमेश्वर से नहीं, आप अपने आप से पूछिए। क्योंकि बाइबल में प्रेरितों के काम अगर मैं पढ़ता हूँ, सब जन निकालेंगे, प्रेरितों के काम 16 के 31 में पता क्या लिखा? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। इस वचन का मतलब समझ रहे? उसमें लिखा, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यानी कि ऑलरेडी परमेश्वर ने आपको ये प्रॉमिस किया है कि मैं तेरे घराने को बचाऊंगा और तेरा घराना बच जाएगा अगर तू विश्वास करेगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप किसके ऊपर बोला परमेश्वर ने? अगर तू विश्वास करेगा। हालेलुया। आज कमी है तो किस चीज की है? लोगों के अंदर फेथ। आज मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। उसमें मैंने जब कमेंट पढ़ा तो उसमें लिखा कि मेरा घराना क्यों नहीं बचता और मैं उसे कैसे बचाऊं। क्यों नहीं बचने का कारण ये है कि आप लोग हमेशा परमेश्वर को ब्लेम करते हो और परमेश्वर से पूछते हो कि मेरा घराना क्यों नहीं बचा। पर अगर आप ये पूछो अपने आप से कि यार आज तक मैं अपने घराने को बचा क्यों नहीं पाया, तो कुछ बात बनेगी। हालेलुया। अब आप सोच रहे हो कि हम परमेश्वर से फेथ उठाकर अपने ऊपर ले लो, मैं ये नहीं समझा रहा हूँ। बाइबल में लिखा, पौलुस अपनी पत्री में लिखता है कि मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। और बाइबल में ये भी लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर वो बात लिखी है ना, मांगो तो दिया जाएगा, उसकी सेकंड लाइन में एक और बात लिखी है कि ढूंढो तो पाओगे। यानी कि जो आप मांग रहे हो वो ढूंढने से आपको मिलेगा। और आपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना तो रख दी कि परमेश्वर हमारी फैमिली बचाई जाए, पर उसका जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट सीढ़ी है, जिसने लिखा कि तू विश्वास कर तो तेरा घर और तेरा घराना बचाया जाएगा, क्या वो विश्वास आपने किया? सुनो, बपतिस्मा लेना, चर्च जाना विश्वास करना नहीं है। सबसे पहले ये अपने अंदर से कंफ्यूजन निकाल दो। आप रोज एक बात की रट लगाते परमेश्वर के सामने, प्रभु मैंने तेरे नाम से बपतिस्मा लिया है, मैं चर्च भी जाता हूँ, तो फिर अब मैंने विश्वास कर तो लिया, अब तू मेरे को बचा। नो, ये फेथ नहीं है, ये बिलीव नहीं है। बाइबल में अगर मैं इंग्लिश बाइबल में मैं पढ़ूँ, उसके अंदर लिखा कि बिलीव के बारे में, अगर तू बिलीव करे, यही वचन प्रेरितों 16 उसका 31 में लिखा, बिलीव, अगर तू बिलीव करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। और बिलीव को जब मैंने मीनिंग निकाल के और तरीके से उसको समझा, बिलीव का रियलिटी में मतलब क्या है, तो रियलिटी में मतलब पता उसका क्या था? थिंक। थिंक का मतलब समझते हो आप? विचार करना, विचार करना, किसी चीज को मान लेना कि हाँ ये हो रही है और ये हो सकती है। तो कहते हैं हाँ यार मैं बिलीव करता हूँ यार इसमें। आपको मेरी बात समझ रही, मैं क्या समझा रहा हूँ? जो बिलीव का मतलब उसमें लिखा थिंक, यानी कि विचार करना कि हाँ ये चीज हो सकती है। कई क्रिश्चियंस के अंदर एक प्रॉब्लम है कि उनके पास ये वचन तो है कि मेरा घराना बच जाएगा, पर वो कभी भी प्रॉपर तरीके से विश्वास नहीं करते कि परफेक्टली बच जाएगा। वो हमेशा शक में या कंफ्यूजन में रहते, इसलिए कभी भी परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम नहीं कर पाता। क्योंकि बाइबल में लिखा, जहां शक है वहां विश्वास नहीं हो सकता, और जहां विश्वास है वहां संदेह नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर विश्वास होता तो आप रोज इस बात के ऊपर विचार करते जो कि लिखा
थिंक, यानी कि विचार करना, यानी कि मेडिटेट करते हैं आप रोज इस बारे में सोचते कि आज मेरा घराना बच जाएगा क्योंकि मैं विश्वास कर चुका हूं, मैं विश्वास कर चुका हूं। पर कई लोग ऐसे हैं जो बपतिस्मा लेकर चर्च जाते हैं पर कभी भी विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु मसीह पे कि वो हमारे घराने को बचा भी पाएगा। फर्स्ट रीजन ये है कि आप लोगों का विश्वास चाहिए परमेश्वर को, फर्स्ट स्टेप आपने बढ़ाना। फिर दूसरा लिखा कि जब तू विश्वास कर लेगा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि जब तू विश्वास कर लेगा, जब तू मान लेगा कि यीशु मसीह मेरे घराने को या मेरी फैमिली को बचा सकता है, मैं पूरी तरीके से उसके ऊपर रोज मनन कर रहा हूँ कि मेरी फैमिली आज बच जाएगी, मेरी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी जरूर है, वो जिंदा परमेश्वर, आप अपने मुंह से कन्फेस कर रहे हो तो वो चीज पूरी होगी। क्योंकि बाइबल में लिखा तेरी जबान में जीवन और मृत्यु वास करती है। आप अपने मुंह से रोज ये बात बोलोगे अपने फ्रेंड को फोन करके, यार मैं बहुत प्रे कर चुका, मेरे परिवार मेरे को नहीं लगता कहीं बचेगा, मेरा परिवार तो बहुत कट्टरवाद में है, मेरा परिवार तो बड़ी पिछड़ी जाति का है, मेरा परिवार तो जी ऐसा जी, मेरा परिवार तो वैसा। आप खुद ही तो अपने मुंह से बोल रहे हो कि आपका परिवार ढीठ है तो कैसे बचेगा, तो वो कैसे बचेगा? क्योंकि बाइबल में लिखा तू विश्वास करेगा तो मैं बचाऊंगा। आपने अगर कोई गलत सेंटेंस अपने मुंह से निकाल दिया तो फिर वो कैसे काम करेगा? परमेश्वर आपके सोचने पर, आपके फेथ पर, आपकी बिलीव पर, आपकी थिंकिंग पर, आपके कन्फेशन पे काम करता है। हमेशा याद रखो, जरूरत है तो ये कि आपके अंदर विश्वास होना जरूरी है और आपके मुंह के कन्फेशन से ये साबित होना चाहिए कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। बाइबल में कई जगह मैं आपको लिखा हुआ दिखा सकता हूँ कि उसमें लिखा कि तुम अपने काम प्रकट करो। हॉली स्पिरिट इज अ मैनिफेस्टेशन स्पिरिट। मैं एक बार पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि पवित्र आत्मा एक प्रकटीकरण का आत्मा है। अगर आपके अंदर हॉली स्पिरिट है, आपके अंदर बिलीव का आत्मा है, तो आप अपने शब्दों से उसे जाहिर भी करोगे। हालेलुया। अब उसमें लिखा कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। विश्वास करना यहीं तक सीमित नहीं है कि आप सिर्फ सोच रहे और बैठे हुए हो, हाँ मेरा घराना बच रहा है, मेरा घराना बच रहा है, बच रहा है, बच रहा है। परमेश्वर ने कहा है करो, और उसके साथ ये भी तो है प्रैक्टिकल भी तो जाना आपने। प्रैक्टिकल कितना जाते हैं? कई लोगों से मैं मिलता हूँ और मैं उनसे बात करता हूँ, कई बार मेरे मन में होता है यार मैं उनसे पूछूं यार इनका घराना नहीं बचा, और वो कहते हैं ब्रदर हम 5-5 सालों से प्रार्थना कर रहे हैं पर कभी हमारा घराना नहीं बचा। मैंने कहा, मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, मैंने कहा कितनी देर प्रार्थना करते हो अपने परिवार के लिए? तो वो पता क्या कहते हैं, हम पूरा दिन प्रार्थना करते हैं, हम पूरा दिन प्रार्थना करते, पूरा दिन। तो मैं भी शौक में, मैं कहा यार पूरा दिन प्रार्थना करते यार 5 साल से आज तक घराना ही नहीं बच पाया। मैं एक बार परमेश्वर के पास गया, मैंने पूछा परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है उसके साथ? वो लड़का सारा दिन प्रेयर कर रहा है और तू उसका घराना नहीं बचा रहा है। परमेश्वर ने मेरे को पता क्या बोला, वो सारा दिन पता कौन सी प्रेयर करता है, वो 5-5 मिनट बैठ गया। वो कभी सुबह 5 मिनट बैठता, कभी दोपहर में 5 मिनट बैठता, कभी शाम को 10 मिनट बैठ गया तो बैठ गया, नहीं तो रात को तो उन्हें सोना ही सोना। रात तक 12 बजे तक प्रे करके वो सो जाता है, वही 5-10 मिनट की। अगर तू टोटल हिसाब लगाए सारी प्रेयर का तो कुल मिला के 45 मिनट की प्रेयर है एक दिन की उसकी। और मैं शौक था, मुझे लगा कि 8-8, 9-9 घंटे बंदा प्रेयर कर रहा है। बाद में टोटल मैंने किए तो 15-15 मिनट को जोड़ के कह रहा मैं सारा दिन प्रेयर कर रहा हूँ। अरे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 1 घंटे में एक स्पिरिचुअल आदमी गर्म भी नहीं होता है। लोग 15 मिनट प्रार्थना करके छुप जाते हैं और सो जाते हैं और कहते हैं जी हमारा घराना क्यों नहीं बचा। कितनी चीजें, कितना विश्वास हमने प्रैक्टिकल दिखाया अपने कामों से। ये जरूरी है कि आप अपना बिलीव, अपनी सोच जो आपके मन में चल रहा, आपका मनन आप प्रैक्टिकल करके दिखाओ। पर लोग प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते, वो सिर्फ सोच के दिखाना चाहते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल कितना चलते हैं? आप प्रेयर करके ये कितना साबित करते हो कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह साथ प्रेयर करने बैठ रहा हूँ, मैं दिन में प्रेयर कर रहा हूँ, दोपहर में, शाम में, रात में मैं प्रेयर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इस पर विश्वास है वो एक न एक दिन मेरे घराने को बचाएगा। तो परमेश्वर देखेगा। क्यों लिखा उसने? मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाइबल में मेहनत का मतलब पता क्या लिखा है? मैं तेरे हाथ के किए हुए कामों पर सामर्थ्य दूंगा, ना कि तेरे सोच विचारों पर। सोच विचारों पर नहीं लिखा, तेरे हाथों से जो काम किए जाएंगे मैं उन पर सामर्थ्य दूंगा, मैं उन पर फलवंत आशीष दूंगा। हाँ, अपने प्रैक्टिकल विश्वास कितना दिखाया परमेश्वर ने कि देख परमेश्वर मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, उपवास भी कर रहा हूँ, देख मैं तेरे पे विश्वास करता हूँ कि तू बचा सकता है। आपको ज़रूरत है कि आप अपने विश्वास को प्रैक्टिकल करके दिखाओ, एक्शन में लेके आओ। आपने जो मन में विचारा है ना कि मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं से मेरी प्रार्थना को उत्तर दे रहा है और वो मेरे घराने को बचा रहा है, तो फिर वो प्रैक्टिकल भी करो।
आप वो प्रेयर करके भी दिखाओ। मैं जब कई ब्रदर से सिस्टर से मिलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा परमेश्वर इनके साथ क्यों करता है और इनकी आवाज़ सुनता क्यों नहीं है। और जब मैं उनके व्हाट्सअप स्टेटस देखता हूँ ना, मेरा दिल कलपता है कि मैं इनके लिए प्रेयर कर रहा था कि इनका घराना बचाया जाए, और स्टेटस के ऊपर टिकटॉक लगा रहे, गाने लगा रहे हैं। आधे से ज़्यादा लोग झूठे हैं, याद रखो। आधे से ज़्यादा लोग जो कहते हैं ना हमारा घराना नहीं बचा, मैं तो कहता हूँ उन लोगों से मिलोगे ना, आप उनके अंदर इतनी कमियां निकाल दोगे, इतनी दिक्कतें निकाल दोगे कि परमेश्वर तक तो भी पहुँचे ही नहीं है। वो अभी तक नहीं पहुँचे। वो रियलिटी में उन्हें पता ही नहीं प्रेयर किसे कहते हैं, पर वो हमेशा पास्टरों के पास जाके झूठा ये बोलते कि मेरा घराना नहीं बचा, पास्टर जी प्रेयर कर दो, और पास्टर जी प्रेयर करने लग जाते। मैंने कई लोगों के लिए अपने दिल से प्रेयर करी, पर उनकी हरकतें देखने के बाद मैंने प्रेयर बंद करी। क्या ये तो खुद ही नहीं चाहते सुधरना। आपके विश्वास के साथ परमेश्वर काम करता है। आपका विश्वास क्या है वो मायने रखता है। आपके घर वालों का विश्वास क्या है वो मायने नहीं रखता। आपके विश्वास के द्वारा आपका घराना बचाया जाएगा, याद रखो। किसी को ब्लेम मत करो, इसकी वजह से नहीं बचाया जा रहा, इसकी वजह से मेरे घर में ये बंदा ज़्यादा पापी है, ये बंदा ज़्यादा। आपका विश्वास लिखा, तू विश्वास कर तो तेरा घराना बचाया जाए। ये नहीं तुम्हारा खानदान विश्वास करे तो तुम बचाए जाओ, नहीं, तू विश्वास कर, मैं उन सबको बचा लूंगा, पहले तू तो विश्वास कर। यानी कि लिखा, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तू बचने का मतलब समझते, तू बच यानी कि तू पहले इन सारी चीजों से बच जा, तू पहले अंधकार से निकल जा, तू पाप छोड़ दे, फिर मैं तेरे घराने को बचा लूंगा। लोग सोचते चर्च गए और घराना बच जाएगा, नहीं। अपने आप को पहले थिंकिंग में लेके आओ, अपने आप को साफ करो, पहले खुद एक ऐसी गवाही बन जाओ कि तुम्हारे को देख के तुम्हारे घर वाले बदल जाए। हालेलुया। अब ये जवाब था उस चीज का कि मेरा घराना क्यों नहीं बच रहा, तो मैंने आपको बता दी कि क्यों नहीं बच रहा, आपके विश्वास की घटी के कारण नहीं बच रहा। अब सेकंड थिंग, वो बचेगा कैसे। अब वो बचेगा ऐसे जैसे कि आप किसी चर्च में जाते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप जिस चर्च में जाते हो, आपका अगुआ आपके लिए कितनी रात जागता है, या आपके परिवार के लिए कितनी रात प्रार्थना करता है, ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है। क्योंकि जो आपका आत्मिक पिता होता है, जो आपका अगुआ होता है, वो आपकी कवरिंग प्रेयर करता है हमेशा, याद रखो। आपकी कवरिंग प्रेयर कौन कर रहा है। अगर आपके पीछे कोई भी आपका ऐसा जन नहीं जो आपके लिए प्रार्थना करो, आपकी फैमिली के लिए प्रार्थना कर रहा हो, तो आप ट्रबल में हो। आपकी बैकबोन सेफ ही नहीं है। आपकी बैकबोन को कौन संभाल रहा है। सामने के लिए तो हथियार हैं, शेल्ड है, अपनी तलवार है, मुकुट है, जूते हैं, बेल्ट है, सब है। पीछे क्या है। अगर आपके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है पावरफुल जो प्रेयर कर रहा हो आपके लिए, तो आप पीछे से दबोगे, आप पीछे से ही गिरोगे, आपके पीछे से ही डेविल मारेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा, जब आप सोते हो तो चोर के समान शैतान आपके खेत के अंदर जंगली बीज फेंक के जाता है, और वो बीज बड़े होकर आपको नुकसान देते हैं। हालेलुया। वो कैसे रुकेगा पीछे आने से। कौन जागता है रात को आपके घर में। मेरा घराना कैसे बचाया गया मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे घराना, जब मेरी बड़ी सिस्टर जो थी, जिनका आप कई बार वचन भी सुनते हो, जब वो फर्स्ट टाइम मसीहत में आई थी ना, वो सारी रात प्रेयर करती थी, और मैं उनकी खिलाफत करता था कि नहीं, ये ईसाई धर्म है, इनको बाहर निकाल दो। वो सारी रात प्रेयर करती थी, और ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन उन्हें उपवास करते ना देख। मैं कहा यार, इतना कौन उपवास करता है। क्यों। वो अपने विश्वास को प्रैक्टिकल करके दिखा रही थी। वो प्रार्थना कर रही थी, सारी रात प्रार्थना कर, क्योंकि वो जानती थी एक प्रैक्टिकल विश्वास बहुत काम आता है। एक प्रैक्टिकल विश्वास से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा, प्रैक्टिकल विश्वास करके दिखाओ, एक्शन करके दिखाओ। ये नहीं हाँ मैं मानता हूं, नहीं, करके दिखाओ क्या मानते हो। आपके पीछे एक अगुआ होना चाहिए, आप एक अच्छी कवरेज के अंदर होनी चाहिए, जो पास्टर आपके लिए प्रार्थना करता हो, जो पास्टर आपको अच्छी गाइडेंस देता हो, आपको अच्छी चीज़ें सिखाता हो, वो पास्टर चाहिए। वो पास्टर नहीं चाहिए जो ऑफरिंग दशमांश वाला हो। उस चर्च को छोड़ दो, उस चर्च में जाओ जो आत्मिक चर्च हो, जो स्पिरिचुअल चर्च हो, जो जीवित चर्च हो। भीड़ को देख के कभी किसी चर्च में मत जाओ, भेड़ों को देख के चर्च में जाओ कि किस चर्च में कितनी सच्चाई है। भीड़ वाली चर्चे में ऐसी दिखा दूंगा जिसमें जाके आप टोटली बर्बाद हो जाओ, पर मैं दो लोगों से चलने वाली ऐसी चर्चे दिखा दूंगा जिसमें आप चले जाओ और आपकी आत्मिक उन्नति हो जाएगी। इसलिए अपने पीछे आपकी प्रेयर करने वाले अगुओं को ढूंढो, ऐसे अगुए जो जीवित हो, ऑफरिंग दशमांश वाले नहीं। सेकंड चीज है आपका खुद का डेडिकेशन कितना परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर की उपस्थिति में। आप लोग खुद कितनी रात जागकर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हो। आप खुद कितनी रात जागकर जिनके परिवार नहीं बचे उनके लिए प्रेयर करते हो।
सुनो, हमेशा ऐसी प्रेयर करो जो दूसरों के लिए भी हो। आपको कपड़े चाहिए, आपके कपड़े फटे हुए हैं, ये पता है परमेश्वर को, आप पूरे मोहल्ले के लिए कपड़े मांगो, उस मोहल्ले के बीच में आप भी आ जाओगे। इसलिए अपने लोगों को जोड़ो, अपने लोगों को जोड़ो और उनसे पूछो कि आपका घर नहीं बचा तो उनके लिए भी प्रेयर करो, क्योंकि जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे। जब तक आपकी वजह से किसी का घराना नहीं बचेगा, आपकी वजह से कोई अच्छा बीज नहीं जाएगा, तो आपकी ज़िंदगी में भी कभी कोई अच्छा बीज नहीं आएगा। इसलिए सेकंड चीज़ है डेडिकेशन। आप कितने उपवास रखते हो, कितनी प्रार्थना करते हो, कितना परमेश्वर को खोजते हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब चीज़ तुझे पीछे पड़कर मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है, आप परमेश्वर को ज़्यादा ढूंढो, परिवार आपके पीछे आएगा। अपने अंदर से परमेश्वर को दिखाओ कि आप परमेश्वर के खोजी हो। परमेश्वर की प्रार्थना में ज़्यादा समय दो, रात रात को जागो। रात की प्रार्थना के ऊपर मेरी एक वीडियो आएगी, उसके अंदर मैं पूरी तरह एक्सप्लेन करूँगा कि रात की प्रार्थना का रियलिटी में मतलब क्या होता है। तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ ये, सुनना सीखो सबसे पहले, और उस जन की सुनना सीखो जो आत्मिक हो और जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया। घूम रहे और बथेरे बैठे हुए पास्टर बहुत हैं, इवेंजलिस्ट बहुत सारे हैं, पर सुनो उसकी जो परमेश्वर की ओर से पास्टर ठहराया गया। बहुत से ऐसे जो नाम के पास्टर लगा के बस खड़े हुए और उनकी ज़िंदगी एक्चुअल में पास्टर वाली नहीं। उन लोगों की सुनो जो रियलिटी में परमेश्वर के दास हैं और परमेश्वर उनसे मूसा के समान बात करते हैं। हालेलुया। सुनना सीखो, बोलना नहीं, पहले सुनना, क्योंकि लिखा सुनने के लिए तत्पर रहो और बोलने में नीचे। इसलिए ज़्यादा बोलना नहीं है, सुनना है पहले, परमेश्वर की आवाज़ों को सुनना है। और बोलना कब है? जब परमेश्वर बोलेगा। आप जाके अपने घर में जाके प्रचार करें, क्योंकि लिखा मेरा अभिषेक किया गया है प्रचार करने के लिए। हालेलुया। इसलिए आपने सुनना है और समझना है, सोचना है, फिर उस विश्वास को प्रैक्टिकल लेके आना है। और आपको पीछे कवर देने वाला एक अगुआ, और साथ में आपका खुद का डेडिकेशन, और साथ में परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाला व्यक्ति ही अपने घराने को बचा पाता है। लोगों के घराने नहीं बचे, पर वो खुद दूसरों को जाके वचन सुना रही है। खुद आज तक प्रेयर नहीं करी है, खुद आज तक कभी भी परमेश्वर को नहीं बताया है कि अपनी आत्मिकता के बारे में, अपने अनुग्रह के बारे में, परमेश्वर मुझे अनुग्रह चाहिए, पर नो, उन्हें पास से जल्दी बनना है। उन लोगों की मत सुनो, उनकी सुनो जो परमेश्वर के साथ हमेशा साथ उपस्थिति में बैठते हैं। हमेशा दौड़ने की मत करो, पहले चलना सीखो, खड़ा होना सीखो, फिर दौड़ो, मज़ा भी आएगा थोड़ा। हालेलुया। इसलिए मेरी ये पूरी वीडियो सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि इन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करोगे और आपका घराना बचाया जाएगा। आपका घराना बचाया जाएगा आपके विश्वास के जरिए, महल्ले वालों के विश्वास से नहीं, आपके विश्वास के जरिए। आप खुदा के विश्वास में कैसे हो और आप क्या डेडिकेशन दे रहे हो और आप कितना सुनते हो परमेश्वर के दासों की बातों को, आप किसको सुन रहे हो और कैसा सुन रहे हो, आप कैसी गाइडेंस के नीचे हो, कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आप काम कर रहे हो, ये मायने रखती है चीज़ें। कई चर्चेस से लोग आए हैं और उनके घराने 6-6 साल तक नहीं बचे थे, वो आज जीसस ग्रेस में चर्च में आते हैं और उनके घराने बचने शुरू हो गए हैं और उनके घर वाले आज चर्च आते हैं वचन सुनने के लिए। ये टेस्टिमनी इस चर्च की, क्योंकि ये चर्च रात भर जागती है और लोगों के लिए प्रार्थना करती है और लोगों के लिए उपवास करती है। परमेश्वर हमसे बात करो ताकि हम तेरे लोगों तक वो वचन सुनाने पाए। ये इस चर्च का सीक्रेट है, इसलिए चर्च इतनी जल्दी ग्रो हो रही है और लोगों के घराने बच रहे हैं। अगर एक चर्च में आप जा रहे हो और उस चर्च में 8 साल आप बैठे हो और 8 साल में एक भी मिरेकल आपकी लाइफ में नहीं हुआ, तो वो चर्च मुर्दा है। उस चर्च में बांझपन का आत्मा है। उस चर्च का अगुआ रात को नहीं जागता है, उस चर्च का अगुआ उस चर्च की देखभाल सही से नहीं कर रहा। हालेलुया। एक चर्च में जाओ जहाँ पे आत्मा की हजूरी हो, परमेश्वर की हजूरी हो, उस मिनिस्ट्री के नीचे कवरेज में आओ ताकि वहाँ के लोग आपके लिए प्रार्थना करें, वहाँ की प्रेयर वॉरियर टीम आपके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हाँ, सबका धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि आप लोगों का घराना इस वीडियो को देखने के बाद बचेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जलाली नाम में आप लोगों के घराने सेव किए जाएं, आप लोगों के घरानों में उद्धार आए। प्रभु यीशु मसीह जो मेरा उद्धार करता मुक्तिदाता परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोले, आत्मा को खोले और एक सही चर्च के नीचे आप जाओ, सही कवरेज के नीचे आप जाओ, सही गाइडेंस के नीचे आप बने रहो, आप प्रैक्टिकल क्रिश्चियन बनो, आप अपने विश्वास को साबित करो कि आपका परमेश्वर जिंदा है और आपके घराने समेत आप उद्धार पाकर परमेश्वर की महिमा करने पाओ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। हाँ, सबका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। आप सबको जय।